डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, तो हमने ब्रेन के टॉक्सिन को रिमूव कर दिया है। अब हम हमारे शरीर में जो टॉक्सिन बनते हैं, आज हम उस पे बात करते हैं। कैसे करें शरीर की गंदगी को साफ, ये आज का मेरा टॉपिक है। शरीर से गंदगी के टॉक्सिन को तो हमने सुधार लिया, है ना। अब हम हमारे शरीर के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर में कैसे टॉक्सिन बनते हैं। तो देखो, शरीर में ऊर्जा कहाँ से आती है? भोजन से। और टॉक्सिन भी कहाँ से बनते हैं? भोजन से। जब भोजन पचता है ना, हाँ ये कह सकते हैं, जब लकड़ी जलती है तो आग जलती है और आग से ऊर्जा बनती है। वैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत भोजन। जब भोजन पचता है तो उसमें से गंदगी बाहर निकलती है, विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, ऊर्जा भी निकलती है और साथ साथ कुछ गंदगी भी बनती है। आपने फैक्ट्रियों में देखा होगा, कुछ नया जब हम निर्माण करते हैं तो कुछ गंदगी बाहर निकल जाती है। हम सब्जी भी बनाते हैं तो कुछ वेस्टेज निकल जाता है और कुछ अच्छा रहता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर हानिकारक तत्व होते हैं, कुछ बेकार हानिकारक तत्व होते हैं जिन्हें हम टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कि हमें उनको साफ करना है। तो हमारे शरीर के अंदर भी उसके लिए ऑर्गन दिए हुए हैं। ऑर्गन कौन कौन से मान सकते हैं? सबसे पहला ऑर्गन तो हमारा स्किन है। अभी मैं एक्सरसाइज करते हुए बता रही थी ना कि टॉक्सिन बॉडी से बाहर निकल रहे हैं स्वेटिंग के रूप में। स्वेटिंग के रूप में हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड होती हैं जो पानी के माध्यम से गंदगी को हमारे शरीर से साफ करती है। कुछ लीवर, लीवर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस को अच्छे से करता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, हमने भोजन खाया, भोजन कहाँ से? मुंह से शुरू होता है। मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए सर। तो भोजन की प्रोसेस हमारे मुंह से शुरू होती है। तो मुंह में हमने भोजन लिया, भोजन यहाँ से हमारे आहार नाल से होते हुए हमारे स्टमक में गया, स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे ऐसे विलेय होते हैं जिनके माध्यम से भोजन मतलब पूरा लिक्विड फॉर्म में होके, लिक्विड फॉर्म में होके हमारी पोर्टल वैन के थ्रू, एक वैन लगी हुई होती है जो कि भोजन को हमारे लीवर तक लाती है। और लीवर क्या करता है? उसमें न्यूट्रिशन डिजाइन करता है कि आपने जो खाया उससे प्रोटीन बनाना। कितने सारे फंक्शन होते हैं लीवर के, मैंने बताया था। हार्मोन बनाएगा, सब कुछ मटेरियल उसके पास है बनाने के लिए, एनर्जी बनाएगा, सारी चीजें वही निर्माण करेगा। जब वो निर्माण करता है तो कुछ वेस्टेज निकलता है। उस वेस्टेज को बाइल, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर आपने सुना होगा, किसी पित्ताशय की पथरी हो जाती है। क्यों होती है पित्ताशय की पथरी? क्योंकि भोजन में जो हानिकारक तत्व आए हुए हैं ना, वो वहां से पित्त के माध्यम से, बाइल के माध्यम से पित्ताशय में वो कुछ रस डालता है और वो रस इंटेस्टाइन में जाके, इंटेस्टाइन के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, लेटरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। और कुछ जो है हमारे ब्लड में जाके, किडनी के पास जाके, यूरिन के माध्यम से वो वेस्टेज बाहर निकलता है। तो वेस्टेज को बाहर निकालने वाले दो और ऑर्गन जुड़ गए हैं। एक हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में अनवेस्टेज जो भोजन हमारा काम का नहीं है, खराब है, हम रोज सुबह साफ करके बैठे हैं ना, चेक करें जो साफ करके नहीं बैठे हैं, उनके अंदर एनर्जी, स्टेमिना नहीं है, वो हमारे टॉक्सिन अभी भी अंदर है, बॉडी के अंदर है। यूरिन के माध्यम से साफ होता है। हम देखते हैं ना कि जब हमारा यूरिन का कलर चेंज होने लगता है, डार्क कलर का यूरिन हो जाता है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन है। जब वो क्लियर आता है, व्हाइट, अच्छा क्लियर यूरिन आ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर टॉक्सिन नहीं है ना। और फिर इस तरीके के साइन सिम्टम्स आते हैं। कैसे साइन सिम्टम्स आते हैं? जब टॉक्सिन सेहत को कैसे खराब करती है ना, ये टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर रह जाती है। किसी का यूरिन ठीक से नहीं आ रहा है, किसी को फीसेस, लैट्रिन साफ नहीं हो रही है, पसीना बॉडी से नहीं निकल रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव थकान, पूरे दिन थकान, एक्सेसिव फटिकनेस फील होती रहती है। इतना ज्यादा थका हुआ रहता है कि उसको देखो तो उबासी आती है ना। और स्टेपन वेट गेन, उसका वजन है ना बढ़ते ही चला जाता है। सर ने बताया था ना, देखो कुछ तो टॉक्सिन हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ब्रेन में हम जैसा सोचते हैं ना वैसे केमिकल रिएक्ट करते हैं और बॉडी टॉक्सिन करती चली जाती है। और वो टॉक्सिन की वजह से
हमारा ऑर्गन्स भी उसी तरीके से फंक्शन करता है और हमारा वेट जिद्दी वाला वेट गेन होने लगता है। और किसी किसी का लो हो जाता है तो वेट बढ़ता ही नहीं है। और हम कैसे जान सकते हैं कि इसका जो है टॉक्सिन बॉडी के अंदर है? फेस से कैसे जान सकते हैं कि फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, एलर्जी खुजली चलने लगती है। पिंपल्स देखते हैं ना हम, सबसे पहले जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं ना पिंपल वाले का, मैं सबसे पहले उससे बोलती हूँ तुम्हारी डाइजेस्टिव हेल्थ कैसी है, पेट साफ होता है या नहीं होता है, तुम पानी कितना पीते हो। जो पानी नहीं पीते हैं, जो खाने में पोषक तत्वों की कमी है, जिनका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा नहीं है, उनके अंदर टॉक्सिन भरे हुए हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको, उनकी स्किन में एलर्जी रहती है, इरिटेशन होता है। और पास में यदि बैठ जाओ ना तो मुंह में से ऐसी बैड स्मेल आती है, भले वो ब्रश करके आए कुछ भी करके आए, क्योंकि उसके अंदर जो भोजन, अनपचा भोजन है, अनपचे भोजन में बदबू आती है। हम एक दिन सब्जी को ढक के रख दो, 2 दिन मत खोलो, तीसरे दिन खोलो, उसकी खुशबू से कैसी बदबू आने लगेगी। ऐसे ही जब अनपचा हुआ भोजन हमारे अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी गट हेल्थ के अंदर वो सड़ता रहता है तो बैड स्मेल आती है। हमारे मसल्स ऐसे वीक हो जाते हैं, थकान हमारी बॉडी के अंदर बनी हुई रहती है, पूरे दिन पैन ही पैन, उससे पूछो तो मेरा ये दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरे जॉइंट में बहुत ज्यादा दर्द है। कोई कोई लोगों को सुना होगा ना, मतलब सुबह से ही शुरू हो जाते हैं कि आज मेरा ये दुख रहा है, आज मेरा ये दुख रहा है। मैं भी 3-4 साल पहले ऐसे ही देखती थी, मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैं मेरा फेस देखती, इधर सूजन आ गई क्या, इधर सूजन आ गई, आज मेरे जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं इस तरीके का रियलाइज जब करने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर टॉक्सिन भरते चले जाते हैं और हमारे ऑर्गन्स अंदर से वीक होना शुरू कर देते हैं। हमारे कॉलन, हमारा जो अभी लार्ज इंटेस्टाइन मैंने बताया ना कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी एब्जॉर्प्शन होना है, हमारी बॉडी के लिए जो पोषक तत्वों की जरूरी है वो चला जाता है, और अनपचा भोजन हमारे कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और हम फीसेस के थ्रू उसको पास आउट कर देते हैं। लीवर हमारे लिए न्यूट्रिशन बना रहा है, तो लीवर अच्छा हेल्दी होगा तो ये अच्छा न्यूट्रिशन बनाएगा, बट उसके पास में जब सड़ा गला भोजन चलता चला जाएगा तो क्या वो अच्छा न्यूट्रिशन बनाएगा, क्या वो अपनी हालत सुधार पाएगा। हमारी किडनी वेस्टेज को कितना बाहर निकालती है, दिन भर में हम कितना यूरिन पास आउट करते हैं, ब्लड से यूरिन को अलग करती है, पानी को, गंदगी को अलग करने का काम हमारे ये छन्ने का है, हमारी किडनी का है। कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन है। हमारे लंग्स वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, क्या वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, टॉक्सिन नहीं है, तो ये हमारे अंदर टॉक्सिन जाते हैं। स्किन हमारी, वातावरण से गंदगी कितनी सारी है, और हम और पोता पाती कर लेते हैं। क्या हम बाहर से लगाने से सुंदर हो सकते हैं क्या? यदि हमारी अंदर से हालत अच्छी नहीं है तो हम बाहर से कुछ भी पोत ले तो हम सुंदर नहीं हो सकते। हमारे ब्लड में कितने सारे टॉक्सिन पर डे चलते बहते रहते हैं, और इसीलिए फिर काउंट बढ़े हुए आते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है, हमारे अदर इन्फेक्शन बन रहे हैं, हमारे बैक्टीरिया वायरस बन रहे हैं अंदर से। देखो, रोगों से लड़ने की क्षमता यदि कम हो जाएगी, यदि हमारे ये ऑर्गन स्ट्रांग नहीं है, इन ऑर्गन्स को हमें अच्छा स्ट्रांग बना के रखना है तो हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है ना। देखो, जो कारण है ना, कारणों में ही उसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। यदि इनके कारणों को हमने ठीक कर लिया तो सारी चीजें अच्छी होते चले जाएगी। अच्छा देखो, हम गट हेल्थ को कैसे सही कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट वाली स्लाइड, नेक्स्ट वाली स्लाइड। देखो, पाथवे ऑफ टॉक्सिन एलिमिनेशन, मतलब कि टॉक्सिन बनते कैसे हैं, थोड़ा सा और हम जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, टॉक्सिन अभी मैंने बताया, जो भी हम खाना खाते हैं, खाने में यदि खाना ठीक से नहीं पच रहा है, प्रॉपर वे में वाटर का इंटेक नहीं हुआ है, और प्रॉपर वे में उसकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, सोना उसका सही नहीं है, नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन बनते हैं। टॉक्सिन सबसे पहले हमारे माइंड को खराब करते हैं, सबसे पहले हमारे ब्रेन को खराब करते हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति नेगेटिव होते चले जाती है। तो हमने कल वो टॉक्सिन को रिमूव करा, और हम, हमारे स्किन हमारी अनहेल्दी होते चले जाती है, ये भी समझा है ना। और हमारे इंटेस्टाइन सही से फंक्शन नहीं करती,
भोजन में जो पोषक तत्व आए हैं हमारी बॉडी उसको कैच नहीं कर पाती है, हमारा लीवर वो न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाया, लीवर की हेल्थ गड़बड़ हुई। और लीवर से देखो वेस्टेज हमारे सब चीज से वेस्टेज का रास्ता बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। स्किन में यदि टॉक्सिन है, यदि हमने एक्सरसाइज करी तो वो स्वेटिंग के रूप में बाहर चला जाएगा। हमने गलत सलत यदि कुछ खाया है तो हमारी इंटेस्टाइन गट हेल्थ यदि हमारी अच्छी है तो वेस्टेज हमारे फीसेस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यदि हमारे ऑर्गन अंदर से हमारा किडनी यदि अच्छा है तो कितना भी वेस्टेज हमारी बॉडी के अंदर चला जाए यूरिन के माध्यम से उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। लीवर यदि गलत न्यूट्रिशन अच्छा बना रहा है तो वो बाइल के माध्यम से अमोनिया के माध्यम से किसी ना किसी रूप में अपने को फिल्टर कर लेगा और अच्छा बना ही रहेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक, वायुमंडल से कितने सारे टॉक्सिन हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं। क्या लंग्स हमारा खराब हो जाता है एक दिन में? एक दिन में नहीं होता है, पर धीरे धीरे हमारे वातावरण से गंदगी हमारे नाक के माध्यम से हमारे लंग्स में जमा होती रहेगी तो फिर धीरे धीरे करके वायुमंडल हमारे लंग्स को खराब कर देगा। और ऑक्सीजन यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगी तो टॉक्सिन क्या करेगा? फिर आप ही सोचिए कि कैसा क्या रहेगा। देखो इस तरफ स्लाइड बनी हुई है कि टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर जाता कैसा। ये गोल सर्कल को देखिए आप, ये जो गोल सर्कल बना हुआ है ना, तो टॉक्सिन जाने का अभी तरीका हमारा यही है। स्किन हो गया, हमारे खाने के माध्यम से, हमारे लंग्स के माध्यम से टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और यही ऑर्गन्स उसको वापस बाहर भी कर देते हैं। बट कुछ एग्जिट हो जाता है, कुछ हमारी बॉडी के अंदर जमा हुआ रह जाता है और ये जमा हुआ फिर टॉक्सिन धीरे धीरे करके बीमारियों का रूप ले लेता है। जॉइंट हेल्थ खराब हो जाती है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, लीवर हमारा पर्याप्त मात्रा में अच्छा न्यूट्रिशन नहीं बना पाता और लीवर खराब होने लगता है तो सारे ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे? सारे ऑर्गन्स के लिए ऊर्जा का स्रोत लीवर ही है, लीवर ही पूरी ऊर्जा बना के देना है और लीवर गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत होना ही है ना। कोलेस्ट्रॉल यही बनाएगा, हमारे हार्मोन्स को अच्छा रखने के लिए इसी के पास में है जो बना के हमें देना है। तो ये मसल्स वीक हो जाएंगे, हमारे पूरा सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा यदि हमारे अंदर टॉक्सिन जमा होते चले जाए। तो इन हम टॉक्सिन को जमा नहीं होने देना, इन टॉक्सिन को पर डे खाली करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो टॉक्सिन खाने के माध्यम से हम यदि सिंपल फूड, पिज्जा, बर्गर और केमिकल फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, शुगर, व्हाइट शुगर, सबके अंदर शुगर होती है। सारे जो भी हम खाते हैं ना, देखो यदि हमने दूध लिया तो उसमें लैक्टोज शुगर हो गई, यदि हमने खाना खाया है तो उसमें सुक्रोज शुगर हो गई। तो नेचुरल शुगर को कंज्यूम करके उसका टेस्ट भी अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे यदि हम फीका दूध पी रहे हैं तो उसका टेस्ट अच्छा लगेगा, धीरे धीरे यदि हम फीका दही खा रहे हैं तो उसका टेस्ट हमें अच्छा लगने लगेगा। गुड वाले बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड वाले बैक्टीरिया यदि इंटेस्टाइन के अंदर है तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का काम यही है कि गुड वाले बैक्टीरिया का ये भोजन है। अब ये भोजन हम कहाँ से ले सकते हैं? हमारे से हम ले सकते हैं और आगे मैं बताऊंगी कि हमारे हर्बल लाइफ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो टॉक्सिन को रिमूव करने में, हमारी बॉडी को टॉक्सिन को रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यदि हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो देखो हमारे लंग्स तो खराब हो ही रहे हैं, साथ में हमारे अंदर से ऑर्गन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम यदि नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो भी हमारे टॉक्सिन केमिकल रिएक्ट करके गलत विचार बना के और इतने सारे टॉक्सिन और इतने केमिकल आते हैं कि उसका भोजन नहीं पचने देते। भोजन नहीं पचता है तो हमारी गट हेल्थ खराब होती है और सारा सिस्टम उसी से ही बना हुआ है। हमारा हार्ट हेल्थ खराब होगा, हमारा मतलब पूरी हेल्थ का निर्माण से जितनी अच्छी हमारी बॉडी रिपेयर होती है उतनी हमारे अंदर एनर्जी बनी हुई रहती है। आजकल तो देखो सूर्य से भी इतनी सारे मतलब डायरेक्ट, पहले एक ओजोन परत का आपने नाम सुना होगा कि हमारी पृथ्वी को एक ओजोन परत कवर करे हुए रहती है जो टॉक्सिन को डायरेक्ट सूर्य की किरणों से हमें बचाती है। बट आजकल ओजोन परत भी वीक हो गई है, तो ज्यादा डायरेक्ट हीट में यदि जाते हैं तो भी हमारे शरीर के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। रेडिएशन से हमें बचना चाहिए। रेडिएशन 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 से हम ऐसा समझ सकते हैं कि
प्रेगनेंसी वाली महिला को कभी भी एक्सरे रूम में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उसका बच्चा जो है, उसका फीटस का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, वो विकलांग रह सकता है। तो क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव किरणें रहती हैं, एक्सरे में अल्ट्रावायलेट किरणें रहती हैं जो हमारे शरीर के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं। तो जरूरी है कभी कभी तो जब हमें प्रॉब्लम होती है तो करवाना ही पड़ता है, कैसे काम चलेगा उसके बिना। तो हमें बहुत सारी चीजों से, केमिकल से बचना चाहिए। ड्रग हम कुछ ना, थोड़ी सी भी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो दर्द की गोली पहले ले लेंगे। वो सिर्फ सेंटर को, ब्रेन में जाके सेंटर को बंद कर देती है दर्द को, बाकी दर्द तो हमारे शरीर में बना हुआ। टॉक्सिन को निकालना बॉडी के अंदर से जरूरी है, ना कि उससे रिलेटेड दवाइयां लेते रहना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा नींद की दवाइयां लेते लेते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर शुगर की गोलियां खा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं? वो भैया लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से आपके ये प्रॉब्लम आई है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आई है। क्यों आई है उसका कारण जाने। हो सकता है आप नमक का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल में टेंशन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से आपका प्रेशर बढ़ा है। तो आप उस पे वर्क करिए, अपनी लाइफ स्टाइल को सही करिए, तो धीरे धीरे करके वो शरीर से ठीक हो जाएगी। मेडिसिन को कुछ समय के लिए दवाइयों का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, बट हमेशा के लिए दवाइयों का यूज करना सही नहीं है। शक्कर का लेवल आपके अंदर क्यों बढ़ रहा है? शरीर स्वस्थ हो, आहार तो क्यों हो हम बीमार। यही मेरा अभी कहने का उद्देश्य चल रहा है कि जब हम हमारे आहार को ठीक कर लेते हैं, हमारे आचार विचार को ठीक कर लेते हैं, तो हम कभी भी बीमार नहीं होते, डिसीज हमारे अंदर नहीं आती है ना। हमारा शरीर देखो 5 तत्व से, हमारे पूर्वज बताते हैं ना कि हमारा शरीर 5 तत्व से मिलके बना है। 5 तत्व कौन से? वाटर सबसे पहला, वाटर, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये सब हमारे अंदर समाहित है। जब भी हमारे अंदर एक अच्छी ऊर्जा, हम इंसान बने। इस पे आप लोग सर्च करके देखना कि हमारे अंदर कितना वाटर, 72% वाटर होना हमारे लिए जरूरी है। वायु हमारे अंदर जो है 6% वायु हमारी बॉडी में होना जरूरी है, तभी ऑक्सीजन का लेवल आप सब लोग चेक करते थे ना कोरोना में कि 98 होना चाहिए, 90 से यदि नीचे चला जाएगा, 80 से नीचे चला गया तो भैया हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, लंग्स में से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही है। तो ये सब हमारे बॉडी के अंदर जरूरी पोषक तत्व हैं जो हम हमारे खाने के माध्यम से, हमारे वायुमंडल से, हमारे पानी के माध्यम से हम हमारे बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करते हैं। तो वाटर का इंटेक सबसे ज्यादा जरूरी है। वाटर का इंटेक प्रॉपर रहेगा तो हमारा शरीर अच्छे से हो पाएगा। नींद, टिप्स है ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करने की। 6-7 घंटे की नींद प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एंटीऑक्सीडेंट फूड, एंटीऑक्सीडेंट फूड, जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, वो सब हमें खाना चाहिए। जितनी भी सब्जियां हैं वो सब हमें खाना चाहिए। हमारे भोजन में विटामिन ए, बी, सी, ये सारे हमारे भोजन में यदि जा रहे हैं तो हमारे ये ऑर्गन्स अच्छे से अंदर से टॉक्सिन को बाहर रिमूव कर पाएंगे, है ना। और नमक का इंटेक ज्यादा नहीं करना, शुगर का इंटेक नहीं करना। जितनी मात्रा में जरूरी है उतना ही हमारी बॉडी को दें। फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें। और देखो कितने सारे फायदे होते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म उससे उठेगा, मेटाबॉलिज्म हमारा सही रहेगा तो बहुत सारे फायदे हैं। पाचन क्रिया हमारी बेहतर रहेगी। अभी जो ये कारण बताए थे ना कि ये चीजें हमारी बॉडी में हो जाती हैं यदि टॉक्सिन रहता है, तो वो चीजें अच्छी भी हो जाती हैं। मुंह से बदबू नहीं आएगी, पास वाला बैठा हुआ खुश हो जाएगा कि बहुत अच्छा इंसान, अच्छी। कोई पास में बैठता है ना, एकदम से फीलिंग अच्छी आती, और बदबू आए तो उससे हम दूर दूर पहले ही भागने लगते हैं। क्योंकि हमारे अंदर से ऑर्गन स्वस्थ रहते हैं ना, लीवर हमारा स्वस्थ है, हमारा अंदर से इंटेस्टाइन स्वस्थ है, हमारा हार्ट हेल्थ अच्छा है, हमारा लंग्स अच्छा है, तो हम सबको अच्छे लगते हैं। हम अच्छी ऊर्जा हमारे अंदर है तो हम अच्छी ऊर्जा लोगों में बांट सकते हैं, है ना। गंदगी नहीं बांटना है, अच्छी चीजें हमें बांटना अच्छा लगता है, ताकि हम आगे और अच्छे से सारे आचार विचार, शरीर को स्वस्थ रख सकें। हमारी बॉडी देखो अंदर से सब क्लीन हो जाती है तो हमें अपने आप ही एनर्जी आती है और अपने आप ही उत्साह करता है, बोलने का मन करता है। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, 3-4 साल पहले मैं, मतलब मेरे पेशेंट से भी यदि मैं बात करती थी ना, मुझे बहुत इरिटेशन होता था। यदि वो दवाई लेके मेरे पास आ गया और मुझे समझाना है तो मुझे इतनी गुस्सा चढ़ छुटती थी कि मैं कभी भी दवाई उसको नहीं समझाती। मैं बोलती बाहर जो अटेंडर है उससे समझो, जो मेडिकल वाले से समझो, मेरा काम सिर्फ लिख के देना है ना।
तो बोलने में इरिटेशन होता है यदि अंदर टॉक्सिन भरे हुए हैं, थकान भरी हुई है, अंदर से ऑर्गन से यदि हेल्दी नहीं है ना, तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हम दूसरों के लिए क्या करेंगे? तो हमें हमारे टॉक्सिन को बाहर डालना है और अच्छी-अच्छी ऊर्जा का निर्माण करना है, ताकि हम अपने लिए जी सकें और अपने को अच्छा बना सकें, तभी हम समाज को अच्छा, अपनी हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि हेल्थ तीनों चीजों से मिलके बनी हुई है, मेंटल, सोशल, फिजिकल। तो सारी हेल्थ पे हमें वर्क करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। इसमें कुछ प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता रही थी कि इसके लिए कुछ हमारे पास ये चीजें, यदि हम पर्टिकुलर इन सब चीजों को लेते हैं ना, तो हमारे अंदर से टॉक्सिन पर डे बाहर रहते हैं। अभी जैसे ये फार्मूला नंबर 1 है, तो इसमें सारे पोषक तत्व दिए हुए हैं जो हमारे गट हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं, हमारे विटामिन B12 दिया हुआ है, नर्वस सिस्टम को अच्छा रखता है। बहुत सारे, ये कोई वेट बढ़ाने वेट घटाने का प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को चाहिए रहता है। यदि हम पर डे लेते हैं तो हमारा शरीर बहुत अच्छा रहता है। लाइफ लाइन टैबलेट है जो हमारे ऑर्गन्स को अच्छा रखती है। मल्टीविटामिन है जो हमारे ऑल ओवर हेल्थ को अच्छा रखता है। एफ्रेश है जो कि टॉक्सिन को रिमूव करता है। वाटर का इसमें कुछ मात्रा में जो हमारे ब्रेन को अलर्ट करता है। प्रीबायोटिक, अभी मैंने जैसा बताया था कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गुड वाला बैक्टीरिया होता है, इकोलाई बैक्टीरिया, जिसका भोजन प्रीबायोटिक है। दही तो रोज हमें खाना ही चाहिए, बट यदि हम ये सैचे रेगुलर में लेते हैं तो गुड वाले बैक्टीरिया जनरेट होते हैं जो टॉक्सिन को बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं, गंदगी को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो पर डे हमें ये रेगुलर मात्रा में लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए त्रिफला हम रेगुलर मात्रा में ले सकते हैं। एलो एलो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अंदर से सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है। ये क्या करता है, ये अंदर वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, अंदर वाली गट के अंदर, पूरे गट के अंदर आप फील कर सकते हैं। टंग फिरा के देखें, एक पतली सी झिल्ली है जो कि पूरा कवर अप करे हुए नीचे तक, हमारे मुंह से लेके एनस तक एक पतली झिल्ली कवर करे हुए रहती, और ये झिल्ली एलो से बहुत ज्यादा निखर जाती। इसीलिए अंदर से तो चिकनाई बनेगी बनेगी, एलो लेने से बाहर स्किन भी चमकती है, बाहर से भी स्किन अच्छी होने लगती। गट हेल्थ यदि अच्छी है तो कभी भी स्किन खराब नहीं होगी, स्किन पे कभी भी एक्ने, पिंपल्स, मेलाज्मा डेवलप नहीं होगा। अंदर से यदि हमारी स्किन, अंदर से हमारी गट बहुत अच्छी है, तो इसके लिए पर डे हमें एलो लेना चाहिए। पर डे हमें फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। पर डे हम बाहर से इन सब चीजों को नहीं ले सकते। भोजन में क्या हम ले सकते हैं, क्योंकि इतना सारा पेस्टिसाइड हो गया है आज, भोजन में कितने सारे केमिकल हो गए, खेतों में कितनी सारी दवाइयां डाली जाती है, तो उसमें पोषक तत्व वो नहीं बचा है। तो हमें ये पर डे अब हमारी लाइफ कैसी हो गई, एकदम फास्ट फास्ट फास्ट, तो हमें भी फास्ट चलना है। सुबह से ही सारा अपना न्यूट्रिशन ले लेना है और पूरे दिन के लिए एनर्जी बना के रखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अपनी एनर्जी को बनाए रखें। थैंक यू सर, थैंक यू।